हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको प्लेन ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। इस नाप से मैं कटिंग बताऊंगी। आप अपने नाप को इसी तरह से ले लीजिएगा। जैसे जैसे मैं इसमें नापती हूँ उसी तरह से नाप कर मार्जिन जितना भी ऐड करूँगी उतना ही लेकर इस ब्लाउज को सिलेंगे हम। तो आप भी इसी तरह से आप सिलिए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग होगा। तो चलिए कटिंग पहले शुरू करते हैं, इसके बाद इसकी स्टिचिंग भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ब्लाउज को इस तरह से रख लिए हैं और हम ले लेंगे इंची टेप। इसके बाद हम एक साइड से यहाँ पे जो गला है और ये कांखी है, इसी के सामने से हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर से ऐसे खींचेंगे। और उसके बाद देख लेंगे कि सिलाई जहाँ पे हुआ है वहाँ पे आधा इंची सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे। और इस साइड जहाँ पे इसका फिटिंग है, तो देखिए इसमें 9.5 पे इसका फिटिंग है जहाँ सिलाई लगा हुआ है। इसके बाद 9.5 के बाद मैं इधर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी, तो 11 इंच मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। तो ये हो गया चौड़ाई के लिए। और अब लंबाई लेना है, तो लंबाई के लिए हमें बैक पार्ट में लेना है। तो इस तरह से पीछे के पल्ले को पकड़ लेना है और कंधे के पास से नापना है। ऐसे नाप कर कंधे के सामने ही खींचिएगा और इसके बाद खींचकर यहाँ नापिए। तो देखिए यहाँ 13.5 आ रहा है। इसमें भी हम प्लेन ब्लाउज के लिए 1 इंच और ऊपर के लिए आधा इंच 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 15 इंच की लंबाई लेंगे। चौड़ाई 11 इंच का लेना है और 15 इंच का लंबाई लेना है। तो चलिए हम इस नाप को हटा लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई को हमने मार्जिन सहित ले लिया है। तो कपड़े को इस तरह से हम बिछा लेंगे। देखिए एक साइड में कोर है, जिस साइड ये कोर है इस कोर को इस साइड और एक कोर को इस साइड रखेंगे। जैसे कि अपने अगल बगल में ये कोर वाला भाग रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, और ये फोल्ड जितना करना है हमें, ये फोल्ड 11 इंच करना है। जैसे कि हमने चौड़ाई ब्लाउज की ली है 11 इंच, तो यहाँ पे 11 इंच इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको इसकी लंबाई लेना बताऊंगी। तो जब यहाँ से पूरा फोल्ड हमने कर दिया है तो एक साइड से पहले मैं बैक पार्ट के लिए लंबाई ले लूँगी। तो कपड़े को थोड़ा सीधा कर लेती हूँ इस तरह से। इसके बाद इधर से लेना है लंबाई। यहाँ पे देखिए लंबाई हमें मार्जिन सहित 15 इंच अभी नापे हैं, उतना ही हमें लेना है। तो ये हो गया 15 इंच पे लंबाई और चौड़ाई हमारा ये हो गया 11 इंच पे। तो इस तरह से ये यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए इसका कंधा नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5.5 पे ये कंधा को हम सीधा लाइन करेंगे और इसके नीचे इस तरह से मोड़ देंगे 5.5 के पास से। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 6 इंच की कांखी। तो यहाँ पे भी इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। और इसकी गोलाई के लिए हमें इसको हाफ करना है। जैसे कि 6 इंच है तो 3 इंच पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे हमारा 2 इंच मार्जिन है, 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन है। तो एक मार्जिन का निशान भी हम लगा दे रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट है और अब हम यहीं से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से, या फिर पहले इधर का कपड़ा मैं काट देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं हटा लेती हूँ। इसमें बाजू बनेगा इस कपड़े में। इस तरह से इसे हम हटा लेंगे और इसका बाजू बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमें फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद से इसकी नीचे की लंबाई हमें नीचे वाले कपड़े में बढ़ाना है। तो नीचे वाले कपड़े में हमें 2 इंच तक बढ़ाना है इस तरह से और यहाँ पे सीधी लाइन खींच देना है। और ये जो ज़्यादा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है, एक्स्ट्रा कपड़े को। तो चलिए 2 इंच बढ़ाकर इस कपड़े को हम कट कर ले रहे हैं। इस तरह से कटिंग के बाद से हम इसकी गले की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम निशान लगा दे रहे हैं 2.5 इंच पे इस तरह से। पहले हम इस साइड की कांखी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम दोनों पार्ट को अलग करके बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की अलग अलग गले की साइज रखकर कटिंग करेंगे। से कटिंग करने के बाद से यहाँ से हम अलग करेंगे, दोनों पार्ट को ज्वाइंट अलग अलग करेंगे इस तरह से। देखिए अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो दोनों को हम सामने सामने रख दिए। जैसा कि यहाँ पे हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ली है, वैसे इधर वाले में भी हमें 2.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। इसके बाद यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें हमें 5.5 इंच पे गले की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा 5.5 इंच आ रहा है वहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से।
और फिर हम बैक में लेंगे। तो बैक के लिए हमें ब्लाउज का नाप लेना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने नाप ले लिया है और नाप की बैक से हम पट्टी नापेंगे। ये जो पट्टी है इसको हम नापेंगे, इसकी कितनी चौड़ाई है। तो देखिए यहाँ 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे नीचे मोड़ने के लिए और आधा इंच और ऐड करेंगे जो ऊपर की सिलाई के लिए। तो 6 इंच का हम इसकी चौड़ाई रखेंगे पट्टी का इस तरह से। और इसके बाद इसके ऊपर जितना भी हमारा कपड़ा बचा इसको हम गले के लिए ले लेंगे। यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे, इसके बाद यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। चलिए पहले गले की कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स जब तक मैं गले की कटिंग कर रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है गले की भी। और अब हम लगाएंगे टेकिन का निशान। तो यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे ये कंधा के सामने हमें नीचे का टेकिन का निशान लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ हम 4 इंच तक लेंगे ऐसे, और इसको थोड़ा थोड़ा सा हम चौड़ाई दे देंगे। और यहाँ से ये हमारा टेकिन हो जाएगा बैक पार्ट का। और इसे हम फोल्ड करके हटा दे रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम फ्रंट में पट्टी कटिंग करेंगे, इसके बाद इसका टेकिन लगाएंगे। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देकर आपको सीखना है कि कैसे टेकिंग लगता है जिससे कि ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पट्टी के लिए ये जितना भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है गले की साइड से उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो जितने पे आ रहा है उससे 1 इंच और नीचे जाएंगे और यहाँ से हम पट्टी के लिए घुमाएंगे। तो पट्टी के लिए हमें कितने पे घुमाना है, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे जाएंगे और एक निशान लगाएंगे। इससे हम 1 इंच और नीचे जाएंगे देखिए यहाँ पे। और इस तरह से ये निशान को हम ऐसे इस निशान में मिलाकर यहाँ से सीधा कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक क्रॉस में रहेगा। तो ये हमारा पट्टी हो गया, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग के बाद ये पट्टी को साइड रख लेते हैं। अब हम इसमें क्लियर टेकिन लगाने वाले हैं। तो टेकिन के लिए फिर से हम इंची टेप से ही आपको बताते हैं कि किस तरह से हमें लेना है। तो जितना भी कपड़ा बच रहा है इसका बीच कर देंगे, बीच वाला भाग, और यहाँ से एक बीच वाला टेकिन लेंगे। और ये टेकिन की लंबाई हम 2.25 इंच तक रख रहे हैं इस साइज के लिए। तो ये देखिए ये टेकिन फर्स्ट वाला लग गया एक टेकिन। और इसके बाद यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया 3.5 पे भी ले सकते हैं, और या फिर यहाँ से 1.5 इंच आगे जाकर एक डॉट लगाइएगा। इस डॉट के सामने जो आ रहा होगा वहीं पे नीचे वाला टेकिन का निशान लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 1.5 इंच जो जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, इसी के नीचे तक जाएंगे ये साइड वाला टेकिन। ये नीचे वाले टेकिन की चौड़ाई भी हम देंगे 1.25 इंच, कुछ इस तरह से 1.25 इंच इसकी चौड़ाई देकर ये टेकिन को इस तरह बनाएंगे नीचे वाले टेकिन को। देखिए ये दूसरा टेकिन लग गया है। अब तीसरा टेकिन के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से क्रॉस में रखना है इंची टेप को और ये डॉट के सामने रखना है। इस तरह से क्रॉस में रखना है और ये देखिए यहाँ से ऊपर 2 या 2.5 इंच की ऊपर में लीजिएगा और यहाँ से फिर 1.5 इंच छोड़ेंगे और इसके नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस टेकिन को भी हल्का सा चौड़ाई दीजिएगा, इसमें ज़्यादा गहरा चौड़ाई नहीं देना है। इस तरह से इतना ही चौड़ाई देकर इस टेकिन को निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर कांखी वाले में आएंगे। तो कांखी वाले में भी इस तरह से बीच कांखी के पास रखना है और यहाँ पे ये डॉट के सामने रखना है और बीच कांखी के पास। यहाँ से फिर हम 1.5 इंच छोड़ देंगे और 1.5 इंच के ऊपर तक ही निशान लगाएंगे डॉट के लिए। इसको भी हम थोड़ा सा चौड़ाई दे रहे हैं इस तरह से। तो ये चौथा टेकिन भी लग गया। ये सब टेकिन लगने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमें इसके सामने वाला अभी टेकिन लगाना है। तो इसके लिए आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से फोल्ड करने के बाद से इस तरह से हाथ से प्रेस कीजिएगा तो सारे टेकिन सामने सामने निशान लग जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। इस टेकिन को हम थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेंगे जैसे कि सिलने टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपको बता दिया कि टेकिन को किस तरह से लगाना है। और इसके बाद ये सब सिल देने के बाद से हमें ये वाला पट्टी जोड़ देना है। तो इस टेकिन का भी थोड़ा सा चौड़ाई होता है, इस तरह से लेना है इस टेकिन का भी चौड़ाई। और इसके बाद ये
पट्टी जोड़ देना है। तो चलिए इसे भी हम हटा लेते हैं और अब हम बाजू की कटिंग आपको बताते हैं। तो बाजू के लिए ये कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसे कि जो लंबा कपड़ा बचा है इसको पहले एक फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बराबर से रख लेंगे। इसके बाद फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाने के बाद से ये बंद भाग हमने अपने साइड रखा है, खुला भाग बाहर की साइड रखा है। अब यहाँ से बंद भाग साइड से हमें लंबाई लेनी है। तो देखिए ये रहा ब्लाउज। तो इसका आप सीधा सीधा इस तरह से भी रख कर निशान लगा सकते हैं, या फिर इंची टेप से पहले इसको नाप लीजिए कि जितना भी बाजू है आपका सिला हुआ रेडी। देखिए रेडी बाजू ये 4 इंच का है, 4 इंच का है। तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, जिससे कि 1 इंच हम आगे की तरफ मोड़ने के लिए और बाहर की तरफ सिलाई की तरफ आधा इंच। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा दें। तो इस तरह से यहाँ पे 5.5 इंच की लंबाई हमने ले ली है और यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाकर इस तरह से, और ये दोनों निशान को हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद इधर जो कपड़ा बचा उसका हमें काम नहीं है, इधर है जितना ही में हमें बाजू बनाना है। तो खुला साइड के पास जाकर हमें इस 5.5 को आधा कर देना है, देखिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और यहीं से हम इस निशान को लेकर यहाँ गोलाई देंगे कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग की। तो ऊपर की तरफ हमने 5.5 इंच रखा है, नीचे की तरफ 5.5 को आधा करके जितना भी आया है उतना रख कर हम यहाँ तक गोलाई दे दिए थे और इस गोलाई को कटिंग कर दिए थे। इसके बाद हम ये वाले पार्ट को इतना छटाई किए हैं, देखिए ये जो है सो छटाई किए हैं। तो इसका हम छटाई बैक पार्ट में आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह से हमने छटाई की थी। तो ऊपर की तरफ में आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा लेना है और नीचे की तरफ में 1.5 इंच, और इस दोनों निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे। ऐसे ही हमने कटिंग किया है इस साइड में, देखिए यहाँ पे कटिंग हो रखा है। ये वीडियो रुक जाने के कारण आपको नहीं दिखा था। तो इस तरह से छटाई कर देना है। ये जैसा कि हमने इधर निशान लगाए, एक ही साइड का छटाई करना है। तो मैंने इधर छटाई कर रखा है इसलिए इसको नहीं छटाई करेंगे, ये बस आपको दिखाने के लिए हमने बताया। तो इस तरह से बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने ये कटिंग तो बता दिया, चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग को भी आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो बैक पार्ट में 2 टेकिन हमें लगाना है। तो दोनों टेकिन को इस तरह से पकड़ेंगे, एक बार में एक ही टेकिन सिलना है। तो ये देखिए एक टेकिन हम सिल लिए हैं और इसी तरह से इसके सामने बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरह कपड़े को दूसरी टेकिन भी सिल लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया टेकिन लगाकर, इसे हम हटा लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। तो उसके लिए इस तरह से पहले हमने ऊपर के पल्ले को लिया है और पट्टी हटा कर रख ली है और यहाँ से बीच वाला टेकिन सबसे पहले हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम कपड़े को पकड़ कर सिलेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। दोनों ही साइड बराबर बराबर दूरी हमने रखा है बीच से। और इसके बाद अब नीचे वाला टेकिन पकड़ेंगे। तो नीचे वाले टेकिन को इस तरह से पकड़ेंगे और कपड़े बराबर होना चाहिए नीचे की तरफ, और इसे क्रॉस में इस तरह से उतारेंगे। तो देखिए इस तरह से नीचे वाला टेकिन भी लगा लिया। अब साइड वाला हम लगाएंगे। तो जैसे निशान लगाए उसी तरह से हम कपड़े को मोड़ लिए हैं और इस पर उसी तरह से सिल लेना है। तो ये देखिए तीसरा टेकिन भी लग गया है। अब चौथा टेकिन कांखी साइड लगाएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह निशान के पास पकड़ेंगे और इसी तरह से सिल देंगे। तो देखिए एक साइड का हमने टेकिन कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी टेकिन लगा लेना है। चलिए लगाते हैं इसे। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड भी टेकिन लगा लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बीच से कट करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से बिल्कुल बराबर रखेंगे। देखिए गले को भी बराबर कर लिया है और बीच से हम कट कर देते हैं। इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसमें पट्टी ज्वाइंट करेंगे।
तो यहाँ पे पट्टी है, इसको भी बीच से अलग कर लेंगे और दोनों ही साइड एक एक पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से सीधा रखने के बाद से एक पट्टी को क्रॉस में जैसे कटिंग हुआ है उसी तरह से रखिएगा और इस तरह से ऊपर की तरफ रख कर सिल लीजिएगा। तो यहाँ पे कोना थोड़ा सा बाहर की तरफ नीचे वाली पट्टी का रहने दीजिएगा और इसके बाद इसे सिल लीजिएगा। तो बिल्कुल कपड़े को बराबर करके सिलना है और जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो हमारी साइड में आ जाता है ब्लाउज के, तो इसे हम कटिंग कर लेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से, जो कि नीचे की पट्टी पे सिलाई आएगा। तो एक साइड का ये पार्ट कंप्लीट हो गया और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ब्लाउज में मेन होता है आपको टेकिंग देना फ्रंट में और बैक में, तो ये हम आपको बता दिए हैं। फ्रंट और बैक में इस तरह से टेकिंग लगाकर सिल लेना है। तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने बैक पार्ट पहले रेडी किया है, अब फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है मेरा, दोनों ही साइड का पल्ला। और अब हम बाजू को रेडी करेंगे। नीचे की तरफ फोल्ड करके सिल लीजिएगा, इस तरह से सिल लेते हैं फोल्ड करके। तो दोनों साइड सिला चुका है, देखिए। इसे हटाकर अब हम बाजू रेडी करने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए बाजू को हम ले लिए हैं और इसको हम पहले फोल्ड करेंगे। तो देखिए पहले छटाई करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा, इस तरह से दोनों एक साइड कट छटाई वाला भाग होना चाहिए। और ये देखिए हमें इसमें लेस भी लगाना है, तो लेस को हम दो भागों में बांट दिए, दोनों ही साइड हमें सिल देना है इस तरह से। तो इससे पहले हम बाजू को किनारे पे मोड़कर अभी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जितना भी चौड़ाई आप एक्स्ट्रा लिए हैं उसको फोल्ड करके इस पर सिल लीजिए और इसके बाद इस पर लेस अटैच कर देंगे। अगर इसमें लेस नहीं लगाया ना होता तो मैं सीधा कोर मोड़कर छोड़ देती, बाद में इतना चौड़ा मोड़कर तुरपाई हो जाता। तो इसमें लेस लगाना है तो मैं सिलाई लगा देती हूँ और कुछ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद से इस पर हम लेस अटैच कर लेंगे। तो दोनों ही बाजू को इसी तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि एक बाजू को हमने किया है, इसी तरह से बिल्कुल बराबर से। तो देखिए इस तरह से बाजू को फोल्ड करने के बाद दोनों पे हम लेस चिपका लेंगे। तो कुछ इस तरह से लेस को बीचों बीच मोड़ेंगे और बिल्कुल बराबर से रखेंगे, जिससे कि लेस हमारा सिलाकर बिल्कुल बाजू के बीच में आए। नीचे जितना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा है दोनों ही साइड बराबर बराबर एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और इस तरह से लेस को साइड में फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से। इसके बाद ये बाजू भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग सभी पार्ट को रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद एक साथ जोड़िएगा जब सिलने टाइम, तो बहुत अच्छा इसका परफेक्ट सिलाई होती है। तो ये देखिए इस तरह से दोनों बाजू को हम रेडी कर लेंगे और इस तरह से रखने के बाद से एक बार चेक कर लेंगे कि कभी कपड़ा बड़ा छोटा नहीं है। तो अगर बड़ा छोटा हो जाए तो आप छटाई कर लीजिए। तो इस तरह से अब चलिए हम बैक और फ्रंट को जोड़ेंगे पहले, फिर बाजू जोड़ेंगे। तो बैक और फ्रंट को इस तरह से कंधा जोड़ लेते हैं। तो दोनों ही साइड सिलाई लगा देते हैं। तो कंधा जोड़ लिए हैं, चलिए अब बाजू जोड़ते हैं। तो बाजू जोड़ने से पहले हम फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा छटाई कर लेते हैं जहाँ पे हमारा टेक इन होता है, इसके बाद बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए छटाई वाला पार्ट हम आगे की तरफ टेक इन साइड रख रहे हैं और बीच से कंधा के पास से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो बाजू में हम डबल सिलाई लगाते हैं, इसलिए डबल सिलाई लगा ले रहे हैं इस तरह से। तो
तो इसी तरह से दूसरी साइड भी दोबारा चलाकर इसे हम कंप्लीट कर लिए सिलाई को। तो ये हमारा बाजू ज्वाइंट हो चुका है, देखिए कुछ इस तरह से। और अंदर की साइड में भी बिल्कुल बराबर से कपड़ा को हमने पकड़ा है और इसके बाद इसे फोल्ड करके इसको फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह दूसरे साइड का बाजू भी आप ज्वाइंट कर लीजिएगा और जितना पे भी फिटिंग है उतना पे, फिर कांखी के सामने भी जितना पे फिटिंग है उतना ही पे थोड़ा थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके बाद सबसे नीचे भी हम नाप लेंगे, जितना भी है उतना ही पे फिटिंग करके सिलाई लगा लेंगे। हर जगह पे थोड़ा थोड़ा सा आप बढ़ा कर ही लीजिएगा, एकदम हल्का सा, और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों ही साइड इसी तरह से सिलाई लगा देना है बाजू जोड़ के। तो देखिए इस तरह से हमारा दोनों ही साइड ब्लाउज कंप्लीट है। इधर भी हम सिलाई लगा देते हैं फिटिंग का, जैसे कि एक साइड में हमने जोड़ा है। और जितना जितना कपड़ा एक साइड में हमने दबाया है उतना ही इधर भी सिल लेना है। तो एक साइड अगर आप ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो दूसरी साइड अंदाज से भी कर सकते हैं कि जितना उस साइड आपने सिला था पकड़ के उतना ही इधर भी सिल लेना है। इसके बाद से हम अब काज पट्टी और बटन पट्टी जोड़ने वाले हैं। तो देखिए कपड़ा थोड़ा भी ज़्यादा कम होगा उसे बराबर कर लीजिए कट करके। और ये कपड़ा हमने लिया है तो इसमें हमें एक चौड़ाई में 2 इंच चाहिए पट्टी और एक 3 इंच चाहिए। तो ये पतला जिसे हमने बनाया है ये 2 इंच है लगभग और ये 3 इंच है। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे। तो देखिए एक साइड से सीधा रखना है दायां साइड से और इस पर पतली वाली पट्टी रखकर सिल देना है इस तरह से। और इसको पलटकर इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देना है। तो ये हमारा छोटी पट्टी है, तो इसमें आप हुक की आई बनाइएगा और जो बड़ी पट्टी बनाएंगे इसमें हुक लगाना है। ये छोटी पट्टी है और जो बड़ी पट्टी है उसमें हुक की आई बनाना है। तो इस तरह से एक साइड का पट्टी कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, देखिए। और दूसरी साइड भी हम सिल लेते हैं। तो दूसरी साइड को उल्टा रखेंगे और स्पेस से रखकर ये पट्टी चौड़ा वाला पट्टी को सिल देंगे सीधी सिलाई। इसके बाद नीचे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और इसके बाद इसे फिर उल्टा करके और ये सिलाई को ढकते हुए सीधी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सीधी साइड पर हम सिलाई लगा रहे हैं फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगाना है फ्रेंड्स। तो एक थोड़ा सा हटाते हुए सिलाई और लगा देंगे यहाँ पे। तो ये बड़ी पट्टी भी रेडी हो गया और अब हमें लगाना है गले की पट्टी। तो इसके लिए हम एक साइड जो छोटी पट्टी है उस साइड थोड़ा सा गले की गहराई दे रहे हैं। और इसके बाद ये कपड़े हमने ले लिए, इसमें क्रॉस में इस तरह से कट करेंगे गले की पट्टी के लिए। तो इसकी चौड़ाई फ्रेंड्स 1.25 या 1.5 इंच चौड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ कपड़े को कटिंग कर लेंगे और ये सारे को जोड़ लेंगे जिससे कि हम गले पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से सीधा सीधा ही हम सिल लेंगे। जो ऊबर खाबर कपड़ा लग रहा है उसे हम बाद में कट करके सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से सारे कपड़े को हमने जोड़ लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और धागे को बीच बीच से कट कर लेंगे। तो ये हमारा गले की पट्टी रेडी हो गया है। चलिए हम फटाफट से गले की पट्टी भी जोड़ देते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ रखते हुए इस पट्टी को और गोलाई में पूरे गले पे चला लेंगे। तो पूरे गले पे चलाने के टाइम आपको कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए और बिल्कुल बराबर बराबर पकड़ना होगा मार्जिन, और इस तरह से पूरे पे सिल लेंगे। तो इस तरह से पूरे गले पे हमने सिल लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको हटा लिए एक्स्ट्रा कपड़ा और कट लगा देंगे छोटी छोटी जहाँ जहाँ पे गोलाई आ रहा है। और ये कट लगाने से अच्छे से यहाँ पे गला बैठ जाता है सिलने के बाद। तो इसके बाद इसे हम पलट कर सिलेंगे। तो देखिए ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल बराबर चौड़ाई देते हुए पूरे गले पे इसे सिल लेंगे हम। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें कमेंट कीजिएगा। किसी भी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग चाहिए आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, जिसका मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगी, जिससे कि आपको सीखने में
फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम पूरे गले पे चला लिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ब्लाउज लगभग रेडी हो चुका है और इसमें डोरी लगाना होगा तो आप डोरी भी अटैच कर सकते हैं। तो एक बार हम चेक करेंगे ब्लाउज की नाप से कि ये बराबर हुआ है कि कम ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें इस ब्लाउज को लूज बनाना था तो इसलिए हमने थोड़ा सा लूज रखा है। और इसके बगल में एक सिलाई और लगा देंगे। इसमें 2-3 सिलाई आप लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कपड़े को हटाते हुए, सिलाई को हटाते हुए, जिससे कि कभी भी कस्टमर को थोड़ा लूज करना पड़े तो वो खोल सकते हैं। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इस ब्लाउज को स्टिचिंग की है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो को देखकर आप भी इस तरह से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.